अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दिस इज शहाबुद्दीन गौरी, ई कॉमर्स एक्सपर्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसमें आप पढ़ेंगे कि एडवांस प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है। अब अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के अकॉर्डिंगली हम एडवांस हंटिंग करेंगे। हमने प्रीवियस इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखा था कि जी बेसिक जो है वो हम हंटिंग कैसे करते हैं। बेसिक हंटिंग में हमने प्रॉपर एक जो स्लाइड कवर किया है जिसमें आपको बता था कि हंटिंग का प्रॉपर रोल क्या है और हंटिंग में कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं, और हंटिंग में एट द एंड हमने देखा था कि क्राइटेरिया क्या होता है। तो वो बेसिक प्रोडक्ट हंटिंग तो हमें समझ आ गई है। आज हम करेंगे एडवांस हंटिंग, और वही जो हमने हीलियम 10 का टूल पढ़ा था, जंगल स्कॉट का टूल पढ़ा था, आज हम उन टूल्स को यूज़ करेंगे और उन टूल्स के इंस्टॉलेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि और आपने उस टूल को यूज़ कैसे करना है एक एडवांस हंटिंग। अब क्लाइंट कैसा आता है प्रोडक्ट हंटिंग का। क्लाइंट आपने अकाउंट बनाया प्रोडक्ट हंटिंग का, क्लाइंट आपके पास आया और उसने आपको बताया कि मुझे अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के अकॉर्डिंगली एक प्रोडक्ट हंट करवानी है। आप क्या रिक्वायर करेंगे, हमने स्लाइड से पढ़ा था ना कि अब उसे बताएंगे कि आप अपना क्राइटेरिया दें। क्राइटेरिया में क्या होगा, आपका सर्च वॉल्यूम कितना है, प्राइस क्या है, ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, उसकी जो है वेरिएशंस कितनी है, और क्लाइंट का टारगेट क्या है। हमने पकड़ा सारे का सारा क्राइटेरिया, और अब जो है वो हीलियम 10 को यूज़ करने जा रहे हैं और हीलियम 10 पे हम एक्सप्लोर करेंगे कि जी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या कोई प्रोडक्ट मिल रही है। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये होता है हीलियम 10। इट्स अ पेड टूल। अगर आप इसको मेन अकाउंट लेते हैं तो ये है $90 का। ऑफिशियल हीलियम 10 की वेबसाइट पे जाएं और आप कर लें। अगर आप कहते हैं कि जी मुझे शेयर टूल चाहिए, जैसा कि अभी मैंने आपकी जो है वो आसानी के लिए एक शेयर टूल लिया है, तो वो आपको मिल जाता है पाकिस्तानी तकरीबन 1000 PKR में, 1000 रुपये में, 1000 रुपये में। वो 1000 या 2000 में अब तो है, अपग्रेडेशन होती रहती है। आप ये समझ लें कि जो है वो आपको 2000 में जो है वो शेयर टूल महीने के लिए मिल जाता है। तो वो क्या है कि सर्विस प्रोवाइडर अब फेसबुक से आप देख सकते हैं, तो कौन सा आपने सर्विस प्रोवाइडर से लेना है वो आप ना एक वीक का डेमो उनसे ले लें। तो डेमो अगर इस वीडियो के अकॉर्डिंगली आपको यूज़ करना आ जाए तो फिर आप उनको कहें कि जी अब मैं आपकी जो है वो सब्सक्रिप्शन एक मंथली लेना चाहता हूँ, तो वो आपको दे देंगे। तो सबसे पहले वो आपको तरीका भी बता देंगे कि आपने क्योंकि अब आपने $90 तो नहीं ना लगाने। तो जैसे ही आप सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएंगे वो आपका हीलियम इस तरह लॉगिन कर देंगे, आपने कुछ भी नहीं करना। अगर खुद से भी करना है क्योंकि वो आपको देंगे लॉगिन पासवर्ड। लाइक मैं अब आपको बताता हूँ, ये देखें जी, मैं इसको जो है वो लॉग आउट कर देता हूँ। लाइक ये देखें, अब क्या, अब उन्होंने जो है वो मुझे यहाँ पे अपना जो है वो दिया है पासवर्ड। लाइक जी आप अपना पासवर्ड लगाएं। मैंने क्या किया, मैं अपने अकाउंट पे गया हूँ, अकाउंट पे जाने के बाद मैंने जो है इसको लॉगिन कर लिया। अब मेरे पास लॉगिन पासवर्ड मेरा कहाँ से आया, मुझे दिया सर्विस प्रोवाइडर ने। तो मैंने सिंपली जो है यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास अकाउंट आ गया, मुझे अब कुछ भी नहीं करना पड़ा और ये मेरे पास अकाउंट लॉगिन हो गया। तो आपने अब यूज़ कैसे करना है, और अब अभी मैंने जो है वो एक एक्सटेंशन ऐड की है। आप क्या करेंगे, अब आपने जाना है जी गूगल पे। लाइक मैं करूँगा जी, मुझे हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन चाहिए। सबसे पहले वाले पे क्लिक करेंगे और आपने सबसे पहले जो है वो आपने क्या टाइप किया, मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आपने देखें गूगल पे टाइप किया कि हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। आपने ये टाइप किया, पहले लिंक पे क्लिक किया। अब पहले लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है वो देखें। यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। अब आपके सिनेरियो में क्या होगा कि यहाँ पे अब आपने ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें ऐड टू क्रोम, तो ये सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा अब क्रोम की एक्सटेंशन। अब मुझे सर्विस प्रोवाइडर ने मेरा लॉगिन कर दिया और ये देखें जी मैंने यहाँ पे आ गया। मैं सारे टैब्स को, एक्स्ट्रा टैब्स को क्लोज कर दूंगा और फिर आप अब हीलियम 10 को यूज़ करने जा रहे हैं। वो किस तरह यूज़ करेंगे आपका वो सारे के सारे मैं फीचर्स भी आपको बताऊँगा और इसको यूज़ करने का तरीका भी बताऊँगा। ये है जी डैशबोर्ड हीलियम 10 का। तो सबसे पहले हमने जो यूज़ करना है वो, अगर ये चेक करें जी, हमने जो यूज़ करना है उसमें सबसे पहले हमने ये 3 चीज़ें यूज़ करनी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रोडक्ट एंड कीवर्ड रिसर्च। तो प्रोडक्ट एंड कीवर्ड रिसर्च में ब्लैक बॉक्स आता है, नीचे उन्होंने लिखा भी हुआ है
प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट टू सेल। फिर सेरिब्रो लिखा हुआ है कंपेटिटर प्रोडक्ट, कंपेटिटर कीवर्ड्स, मैग्नेट के ऊपर लिखा हुआ है कि कीवर्ड्स के लिए। लाइक यहाँ पे अब हमने सिर्फ और सिर्फ 3 टूल्स यूज करने हैं, ये नोट डाउन कर लें। ब्लैक बॉक्स जो होता है वो होता है प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, मैग्नेट को और सेरिब्रो को यूज करते हैं कीवर्ड्स के लिए। तो ये आप पॉइंट्स 3 नोट डाउन कर लें, इस पे प्रॉपर एक वीडियो है तीनों ही टॉपिक्स पे कि जी कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कंपेटिटर एक्सप्लोर कैसे करते हैं और हम प्रोडक्ट की हंटिंग कैसे करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एडवांस हंटिंग। मैं क्या करूँगा, मैं अब जाता हूँ अमेज़ॉन पे, अमेज़ॉन www.amazon.com। तो मैंने क्या किया, अब एक प्रोडक्ट मैंने पकड़ी है जी अंडर सिंक मैट। तो मैं क्या करूँगा, अंडर सिंक मैट को मैंने करने के बाद ये इसको मैंने वो एक्सरे पे क्लिक किया। ये देखें जी, पहला स्टेप मैंने क्या किया, मैंने स्टेप किया जी अमेज़ॉन लॉग किया www.amazon.com और मैंने अब ये कीवर्ड लिखा अमेज़ॉन पे। ये चेक करें जी, कौन सा कीवर्ड लिखा जी, अंडर सिंक मैट। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इंटर प्रेस कर दिया। अब क्या हुआ जी, अब वही हमारी जो है वो प्रोडक्ट शो होना स्टार्ट हो गई है वो सारी। तो मैं क्या करूँगा, अब स्टेप नोट डाउन करें, मैंने अभी जो एक्सटेंशन की थी मैंने उसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही क्लिक किया तो ये ऑप्शंस आपके सामने आ गए। पहला ऑप्शन है जी एक्सरे अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च, एक्सरे कीवर्ड्स। तो इन दोनों में से जो आप करें प्रोडक्ट रिसर्च, क्योंकि हमें कीवर्ड नहीं चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें डाटा अब आ गया। एक्सरे वो टॉप पे लिखा हुआ एक्सरे, एक्सरे का क्या मतलब होता है, उसने सारे का सारा जो है वो डाटा एक्सरे करके आपको दे दिया। अब आप क्या करोगे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पढ़ो। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है जी, ये देखें सबसे पहले आप देखो सर्च वॉल्यूम क्लाइंट का होगा। हमने क्राइटेरिया पढ़ा था, क्राइटेरिया में सर्च वॉल्यूम यूएसए का जो है वो मिनिमम 10,000 होना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे एक्सरे में क्या हो रहा है, एक्सरे में हमें पता चल रहा है कि ये मेरे क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट है। ये चेक करें, सबसे पहले क्या हुआ जी, मैंने वो कीवर्ड लिखा, मुझे उस कीवर्ड पे एक्सरे मिल गया। क्योंकि अब हम फाइनलाइज प्रोडक्ट हंटिंग एडवांस लेवल पे करने जा रहे हैं। जब एडवांस लेवल पे करने जा रहे हैं तो प्रोडक्ट हंटिंग का अब आपने क्राइटेरिया डिफाइन कर लेना है। तो अगर आपको क्राइटेरिया की समझ नहीं है तो जल्दी जल्दी जाएं और प्रीवियस वीडियो के लास्ट में उसका स्क्रीनशॉट लगा दें। मैं कोशिश करूंगा कि क्राइटेरिया का स्क्रीनशॉट यहाँ पे शो कर दूं ताकि आपको पता चल जाए। तो ये देखें जी, इस कीवर्ड, ये मेरे क्लाइंट की प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है। मेन कीवर्ड मीन के जो बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाला है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने देखा जी ये मेरा सर्च वॉल्यूम है, अब टोटल रेवेन्यू इतना है, एवरेज मतलब मंथली रेवेन्यू इतना है, और उसके बाद जो है वो मुझे एवरेज रिव्यू मतलब कि सारी चीज़ें अब मिल गई हैं और मुझे अब आइडिया हो गया है कि ये क्लाइंट का है। और साथ में जो है वो इस तरह जो है वो सारी की सारी क्लाइंट की जो है वो प्रोडक्ट देखनी है। क्योंकि अभी इस वीडियो में सिर्फ हमने क्या करना था कि अब एडवांस हंटिंग में अब सिर्फ इस वीडियो में ये देखना था कि अब एडवांस हंटिंग में कौन सा टूल यूज़ करना है और उस टूल को कैसे इंस्टॉल करना है, क्रोम की एक्सटेंशन कैसे लगानी है, और आप जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में अब आपके पास एक तरफ होगा क्राइटेरिया, अब दूसरी तरफ आप एक्सरे चलाएंगे। तो एक्सरे में क्या हो रहा है वो देखे, सारी चीज़ें आ गई हैं, सर्च वॉल्यूम भी आ गया है, सर्च वॉल्यूम के साथ एवरेज रेवेन्यू भी आ गया है, और साथ में जो है वो सारे एवरेज रिव्यू भी आ गए। अब ये मेरे पास जो है वो सारे कंपेटिटर्स हैं। लाइक जी कंपेटिटर्स मीन जो इस प्रोडक्ट के रिलेटेड प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं, अब वो भी हमें डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एक एसन नज़र आ रहा है अमेज़ॉन, बिल्कुल ये आप समझ लें कि एसन होता है आईडी, जैसे हमारा नहीं पाकिस्तान CNIC, वो हर एक का डिफरेंट होता है ना। कभी आपने सुना है कि मेरा या आपका CNIC सेम हो जाए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये होता है कि अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसमें जो है वो हर प्रोडक्ट का एसन डिफरेंट होता है। तो एसन मीन ये होता है कि अब अमेज़ॉन ने प्रोडक्ट पे एक नंबर जारी कर दिया। हर प्रोडक्ट का, चाहे लाखों करोड़ों अरबों प्रोडक्ट हैं अमेज़ॉन के ऊपर, हर प्रोडक्ट का अपना एसन नंबर होगा।
तो ये एसन नंबर निशानदेही करता है कि ये फलां प्रोडक्ट है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे ओपन भी करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ ये वाली, तो अब आप यूआरएल में जो है वो यहाँ पे यूआरएल में आपको नज़र आएगी जहाँ पे ये लिखा होता है, मैं इसको थोड़ा सा ये देखें, यहाँ पे जो है वो जहाँ पे लिखा हुआ है ना डीपी, उसके आगे बिल्कुल जो है वो एसन नंबर मिल जाएगा। तो हर प्रोडक्ट का एसन नंबर जो है वो डिफाइन करता है अमेज़ॉन, अमेज़ॉन खुद असाइन करता है। अमेज़ॉन हमें इसमें कोई भी डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप लिस्टिंग करेंगे तो वो उसी टाइम ही आपको बता देगा आपकी प्रोडक्ट का एसन नंबर ये है। तो यहाँ पे अब हमें आइडिया हो गया कि अब हम अगर एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम हीलियम 10 को यूज़ करेंगे, एक्सटेंशन ऐड कर दी है, मेन कीवर्ड टाइप करेंगे, मेन कीवर्ड टाइप करने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस किया, फिर क्या करेंगे, जो एक्सटेंशन ऐड की है उस पर एक्सरे रन कर देंगे। जैसे ही एक्सरे रन किया, सारी की सारी डिटेल आ गई। एक्सरे मतलब समझ आई कि सारी डिटेल फेच करके हमें दे दी। अब वहां पे हमने देखा सर्च वॉल्यूम, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज प्राइस और रिव्यू। साथ में हमने देखा जो कंपेटिटर हैं। तो अब मैं आपको दोबारा बताता हूं कि हमने किस तरह करना। लाइक ये देखें जी, आप प्रोसेस को दोबारा कर लें, मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूं। ये देखें, अब मुझे ये देखें एसन पता चल गया। अब आपको एसन का आइडिया होगा। मैंने क्या किया जी, एक कीवर्ड को रैंडमली कीवर्ड टाइप किया और मैं अब एसन के अकॉर्डिंगली भी आप कर सकते हैं, वरना मुझे अब चाहिए प्रोडक्ट, सारी की सारी प्रोडक्ट्स का डाटा। तो ये देखें जी, अब मैंने क्या किया है, एक्सरे हीलियम की एक्सटेंशन पे क्लिक किया है और ये मुझे जो है वो अब करके दे देगा। ये देखें, अब मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि अब आप अगर कंपेटिटर्स देखते हैं तो ये देखें, अब हमें आइडिया हो रहा है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कंपेटिटर्स के अकॉर्डिंगली जाते हैं तो अब आपको ये देखें जी, सबसे पहले क्या हो रहा है जी, ये आपको देख सकते हैं एसन आया, फिर उनका जो है यहाँ पे नेम आया, जो उनके ब्रांड का नेम है या उनके स्टोर का नेम है। फिर उनके बाद जो आया जी एवरेज टाइटल, वो जो होता है जी टाइटल में नंबर कितने मिलते हैं। फिर ये सारी की सारी जो है वो अमेज़ॉन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप चेक करें डिटेल आ रही है, फिल्टर लग रहा है, एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब आप जो है वो सारी की सारी अमेज़ॉन के अकॉर्डिंगली डिटेल जो है यहाँ से आप ले सकते हैं। लाइक जी हमें अब आइडिया हो गया कि जी ये एवरेज प्राइसिंग इतनी है और ये वाली सारी चीज़ें हम इस तरह कर सकते हैं जी, इसके ऊपर परसेंटेज कुछ नहीं है, एसन की सेल इतनी है और जो है वो हमने ये सारी की सारी चीज़ें मज़ीद देख ली थी। मैं अब हम आगे चले जाते हैं, आगे जाके देखते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे आपको देख लिया जी एसन का ओवरव्यू पता चल गया। BSR होता है बेस्ट, ये आप इसको नोट डाउन कर लें जी, बेस्ट सेलिंग रैंक, मतलब कि सारी प्रोडक्ट्स आ रही है, आपका नंबर कौन सा है। लाइक जी फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि 10 कंपेटिटर्स हैं, बेस्ट सेलर रैंक BSR, आपका पोजीशन कौन सा है। तो 10 में से अगर फॉर एग्जांपल आप 8वें नंबर पे है तो आपका बेस्ट सेलर रैंक 8 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर लाखों प्रोडक्ट है जी, फॉर एग्जांपल आपका कीवर्ड है एक अंडर सिंक मैट, उसके ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट कंपेटिटर 80,000 बैठे हुए हैं और आपकी प्रोडक्ट का जो बेस्ट सेलर रैंक है वो है अप्रोक्सीमेटली जो है वो 20,000, मतलब कि आपकी प्रोडक्ट है 20वें नंबर पे, 20,000 उस नंबर पे है तो आपका बेस्ट सेलर रैंक हो जाएगा 20,000 वाला। अगर फॉर एग्जांपल आप कहेंगे जी मेरी अगर नंबर 1 पे है तो बेस्ट सेलर रैंक होगा नंबर 1। तो इस तरह ये है जी बेस्ट सेलर रैंक। अब आप देखते हैं ये कैटेगरी थी किचन एंड डाइनिंग की, इसका बेस्ट सेलर रैंक है 11,952। तो मतलब कि ये अब जो पोजीशन है, अब ये बेस्ट सेलर रैंक इस पोजीशन पे है। अब ये सारे का सारा ये 380 पे है। तो इस तरह ये है बेस्ट सेलर रैंक। हम मज़ीद आगे जाते हैं और देखते हैं। ये देखें जी, ये इतनी फीसिस पड़ रही हैं। सर ये फीसिस क्या होती हैं? वही जो हमने पढ़ा था FBA। जब आप सारी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन को दे रहे हैं तो अमेज़ॉन आपसे पैसे तो लेगा, ये फीसिस पड़ जाएगी। और फिर हम आगे जाके देखते हैं कि इसके ऊपर रेटिंग, ये देखें जी, अब हर स्टोर के ऊपर रेटिंग है जी, ये आउट ऑफ 5 है।
तो ये भी आपने क्राइटेरिया में देखना है, क्योंकि अब हमने जो है वो तकरीबन 5 लेक्चर्स ये प्रोडक्ट को जो है वो प्रोडक्ट कैसे हमने हंट करनी है इस पे ही गुजारनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर आपको क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली एक प्रोडक्ट को हंट करके बताऊंगा कि ये क्राइटेरिया, ये प्रोडक्ट हंटिंग है। इसमें सिर्फ हमने ये देखना है कि बेसिक एनालाइज के साथ साथ एडवांस हंटिंग कैसे करते हैं। तो एडवांस हंटिंग मैं प्रॉपर करके बताऊंगा, वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, जो कि हम वो जो 3 टूल्स हैं, ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट के लिए, मैग्नेट एंड सेरिब्रो कीवर्ड्स के लिए। मैग्नेट्स हमें कीवर्ड देता है, सेरिब्रो जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनका डाटा देता है कीवर्ड्स की शक्ल में। तो ये हमारे जो टॉपिक्स का हिस्सा रहेंगे और मैं आपको एडवांस हंटिंग बताऊंगा, जिसमें हमने यही यूज करना है एक्सरे के ऊपर। वो जी एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, क्या ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, मतलब ब्रांड अमेजोन ब्रांड डोमिनेंसी होती है कि क्या वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो है वो अमेजोन खुद तो नहीं कर रहा। तो इस तरह ये देखें अपने ब्रांड्स कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी ये देखें जी, ये सारे के सारे जो हैं ये FBA ही कर रहे हैं, ये चेक कर सकते हैं। अब ये वाली को इसको मैं ओपन करके आपको बताऊं ना, तो ये मैं अब उस टाइम आपको चीज़ दिखाना चाह रहा था कि अब ये देखिएगा गौर से, अब आपके माइंड में आ जाएगा ओ यस सर, मुझे अब समझ आ गई है कि ये वाला जो है ये चेक करें, शिपर। इसका मतलब ये है कि जो शिप वहां पे हमने देखा अमेजोन लिखा था, तो अब माइंड में क्या है FBA, यहां पे अब ब्रांड खुद शिप कर रहा है, तो इट मीन से FBM। हमें पता चल गया कि FBM क्या होता है, और अब हमें पता चल गया कि अब हम एक प्रोडक्ट को जो है वो एडवांस हंटिंग करने जा रहे हैं। उसमें आपका जो है एडवांस वाले पार्ट में अब आपका आइडिया बन गया कि जी एक्सरे कैसे रन होता है, प्रोडक्ट को हम एक्सप्लोर कैसे करते हैं, कंपेटिटर्स के डाटे को कैसे देखते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिस पे हमने एडवांस हंटिंग में थोड़ा सा टच दिया है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको प्रॉपर हंटिंग करके दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।